आप अपने ही एक सहयोगी जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का दिल्ली में, उसे रोकने के लिए आप अपने धुर विरोधी, अपने सबसे बड़े दुश्मन, ये तो मैं ठीक कह रहा हूं ना, बीजेपी सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आप आम आदमी पार्टी पर दिख रही हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पैसे बांटते हुए लिफाफों में कैमरे में कैद होते हैं, परवेश वर्मा चुप्पी साथ जाते हैं। हमने वो देखा कि अतिशी मदीना की विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सरकारी गाड़ी में पार्टी की प्रचार सामग्री उतरती है और एफआईआर होती है। अपने ही पुराने सहयोगी को हरवाकर आप अपने केंद्र की राजनीति में जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी मदद नहीं कर रहे, उसके मददगार हो गए। क्लियर हो गया है कि बीजेपी की बैटिंग करेंगे, उनको बीजेपी से फंड भी मिला है। मैं ये भी कह रही थी उनको मिला है। और इसलिए आज मैंने आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोला जी। यू आर बहुत पावरफुल वुमन, डज नॉट मीन कि आप मुझसे बात करेंगे। से लाइन लेकर आ गई हैं, बैठ गई हैं। अलका नामा ने भाजपा नहीं मैं बहुत छोटी इंसान हूं, आप मुझे बात भी करने दे रहे हैं। इंसान हूं। रमेश बिदुड़ी की बोलिए तो गलत, जेल में जाते हैं, अपनी विधानसभा छोड़कर भागना पड़ता है उन्हें। चुनाव के मनमोहन सिंह को बदनाम किया। आप रामलीला मैदान में कांग्रेस के बड़े नेताओं को मनमोहन सिंह के खिलाफ आई थी, आपने माफी मंगवाई। आपने क्या किया? अतिशी मदीना घर वाली आंसू बहाए, भावुक होकर दिखाया। अलका नामा विधायक शर्मा ने कुछ कहा, किसी में हिम्मत है बोलने की? हमारे नेता ने बोला, पर इनको सुन नहीं रहा, इनको कुछ सुन नहीं रहा इनकी, इनको कुछ सुन नहीं रहा, लेकिन बीजेपी को सब कुछ लाउड एंड क्लियर सुन रहा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट में इंडी गठबंधन के दो घटक दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दोनों पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने ताल ठोक रही है और एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम बता रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर भाजपा से फंड लेकर इलेक्शन लड़ने का आरोप लगा रही है। इस लड़ाई के बीच भाजपा मजे ले रही है और कह रही है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि यह मजबूरी का गठबंधन है, न कि मजबूती का गठबंधन। ये लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं और ये दोनों पार्टियां अब एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। इसी को लेकर यह डिबेट चल रही थी एबीपी न्यूज चैनल पर संदीप चौधरी के प्रोग्राम सीधा सवाल में, जिसमें भाग ले रही थी कांग्रेस की अलका लांबा और आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़। दोनों के बीच दिल्ली को लेकर जबरदस्त बहस चल रही थी और दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। पर यह सब देखकर इस दरबारी एंकर संदीप चौधरी को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े ताकि भाजपा दिल्ली में फायदा न ले सके। यह उनकी चिंता का विषय था, जो कि डिबेट में उसकी बातों से साफ नजर आ रहा था। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को, जिसमें आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ और कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जो डिबेट में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर लगी हुई थी, और बीजेपी के प्रवक्ता बैठे बैठे इन दोनों की लड़ाई का आनंद ले रहे थे। और दरबारी एंकर संदीप चौधरी और दरबारी राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष बैठे बैठे दुखी हो रहे थे। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट। का बड़ा दुश्मन कौन है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? संदीप जी, सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है दिल्ली और दिल्ली वालों का, वो दिल्ली की जहरीली होती हवाएं हैं। यमुना का पानी मेरी दिल्ली पीती है। अरविंद केजरीवाल जी ने गोवा में कहा था, वीडियो वायरल हो रहा है, 2025 तक अगर यमुना साफ ना कर पाऊं एक दशक में, तो चुनाव में नहीं आऊंगा, वोट नहीं मांगूंगा। वोट मांग रहे और यमुना दूषित है। शराब और नशे की राजधानी, अपराध की राजधानी बन चुकी है। सबसे ज्यादा हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। महंगाई चरम पर है। 10 साल में एक सरकारी पक्की नौकरी रोजगार जो है ना आम आदमी दे पाई ना भाजपा दे पाई है। महंगाई अपने चरम पर पहुंची हुई है। विकास की बात करेंगे तो अतिशी मरलीना, आप सिंह कह रहे हैं, मैं मरलीना कह रही हूं, मैं मरलीना जानती हूं। आप आइए मेरे साथ। उस टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहा गया है, पूरी दिल्ली में प्रचार है आम आदमी पार्टी का। मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, आज की तारीख में है, एक छोटा फोटो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका। सो मैं उनके सामने लड़ रही हूँ और मुद्दों पर लड़ रही हूँ। और मुद्दे जो आज हैं, दोनों की तू मैं, दोनों की लड़ाई में 10 साल मेरी दिल्ली पर ज्यादा हमलावर आप आम आदमी पार्टी पर दिख रही हैं। एफआईआर दर्ज कराते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, पैसे बांटते हुए लिफाफों में कैमरे में कैद होते हैं, परवेश वर्मा चुप्पी साथ जाते हैं। देखिए, हमारे सामने जो आया, हमने वो देखा कि अतिशी मरलीना की विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सरकारी गाड़ी में पार्टी की प्रचार सामग्री उतरती है और एफआईआर होती है। जो देखा वो है। अब आप फिर बात करेंगे कि हम किसके ज्यादा खिलाफ है, कौन बी टीम है। यही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, और बीजेपी का 400 पार का जो नारा था उसे ही नहीं रोका, बहुमत से रोक लिया। और आज 100 सांसदों के साथ नेता विपक्ष जो लोकसभा में बैठे हुए भाजपा को रोकने में कामयाब है, उसका नाम राहुल गांधी है। तो अब आप अपने ही एक सहयोगी जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था लोकसभा का दिल्ली में, उसे रोकने के लिए आप अपने धुर विरोधी, अपने सबसे बड़े दुश्मन, ये तो मैं ठीक कह रहा हूं ना, बीजेपी सबसे बड़ा दुश्मन है ना आपका अलका, इसमें तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं। दिल्ली में सत्ता किसकी है? पंजाब में झूठ बोलकर भगत सिंह जी की झूठी कसम खा के झूठ बोलकर कौन आया जो राहुल जी जिक्र कर रहे हैं कि झूठ बोलते हैं? अपने ही पुराने सहयोगी को हरवाकर आप अपने केंद्र की राजनीति में जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी मदद नहीं कर रहे, उसके मददगार हो गए आप। तो नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर घर में, मान लीजिए घर में बेटा नशा करे, और मैं इसलिए चुप रहा हूं क्योंकि मेरे घर का बेटा है, और बाहर मैं इसको चुप रहा हूं। आज दिल्ली में जो हो रहा है, जो हमारे सहयोगी आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस में, उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया है, दिल्ली को नशे की राजधानी। उसी चक्कर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, शीला जी पर आरोप लगाए, वो एक दिन जेल नहीं गई, आप जेल गए, पैरोल पर, बेल पर बाहर हैं, आपके हाथ अदालत ने केजरीवाल जी बांधे हुए हैं, अभी भी बांधे हुए हैं। आप कहते हैं अतिशी टेम्परेरी सीएम और मैं सीएम आऊंगा। आप सीएम नहीं बन रहे क्योंकि अदालत की पाबंदियां आप पर अभी तक लागू हैं। आप नई सीएम बन रहे हैं।
आतिशी टेम्परेरी है। यही मनीष सिसोदिया अहंकार, की ये चिताभार है। दम्भ गुरूर आपको हरवा बैठा, जीत के मुंह से हार खींच लाए। हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी पटकनी का सामना करना पड़ा क्योंकि आप सहयोगियों के साथ, अपने ही इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ तालमेल कदम-ताल करने को तैयार ही नहीं है। ये प्रियंका कक्कड़ आरोप लगा रही हैं आप पर। उनको जवाब दीजिएगा। दिल्ली में गठबंधन सामने किया, सुन रही हैं अभी। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ, बिल्कुल दिल्ली में गठबंधन किया, 7 सीटों पर लोगों में बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा भाजपा को हराना चाहते हैं, पर आम आदमी पार्टी के साथ आकर आपने भूल की। 7 सीटें इनकी वजह से, हमारी गलती रही, इनसे गठबंधन किया, भाजपा की झोली में गई। हरियाणा में 10 में से हमने 1 सीट इन्हें दी जो इन्होंने भाजपा की झोली में डाल दी, कुरुक्षेत्र वाली, और हम 5 जीतने में कामयाब हुए। हमने पंजाब में इनके साथ गठबंधन नहीं किया क्योंकि झूठ और धोखा, नशा, महिलाओं को 1000 रुपए की बात चुनौती दे रही हूं, भगवंत मान को लेकर आए, महिलाओं की पासबुक लेकर आए और दिखाएं भगत सिंह की झूठी कसम खाई न खाई। वहां पर हमने गठबंधन नहीं किया। 13 में से 7 सीटें जीतकर कांग्रेस नंबर 1 पर खड़ी है। हम कर्नाटका के मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं कि इनकी 2100 की घोषणा झूठी है, धोखा है, जो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं। हमारी कर्नाटक की सरकार ने अगर 2000 कहा तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर कर अभयदान दे रहे हैं आप बीजेपी को। बीजेपी से आज मैंने वो वीडियो भी दिखाया, राहुल गांधी गंदी जो वो नालियां हैं, और जो नाला है, बल्कि नाली भी नहीं, वो तो नाला, और जो वहां पर कच्चा रास्ता है उसे दिखा रहे हैं कि देखिए ये लंदन और पेरिस बना रहे हैं। तो जो भारत मंडपम में पानी इकट्ठा हो गया था, नया संसद भवन चू गया था, प्रगति मैदान का टनल पानी से भर गया था, उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं। सारी दिक्कतें जो दिल्ली में हैं वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की देन है। देखिए, हमें मालूम है दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, 7 सांसद इनके हैं, इनकी केंद्र में सरकार है, गृह मंत्री के अधीन पूरी की पूरी जो है वो कानून व्यवस्था आती है। और दिल्ली के अंदर हमें मालूम है 1, 2 नहीं, तीसरी बार 3 टर्म लगभग 1914 की बात करेंगे, 15 और 20 में इनको बहुमत मिला है। शराब नीति लाने के लिए क्या भाजपा ने मजबूर किया था? टैक्स पेयर के पैसे में ऑक्सीजन नहीं खरीदी जा रही थी, बीच कोरोना महामारी में शराब नीति लाए, 33 करोड़ रुपया शीश महल पर खर्च किया, टेम्परेरी घर पे। आज समस्याएं दिल्ली की परमानेंट हो चुकी है, उसके सोल्यूशन परमानेंट चाहिए। टेम्परेरी सीएम, टेम्परेरी मुख्यमंत्री, टेम्परेरी विधायक सोल्यूशन नहीं दे सकता। हमारे लिए दोनों दुश्मन है, लेकिन बड़ा दुश्मन जो है वो भाजपा की बी टीम आम आदमी है। प्रियंका यहां पर अलका कह रही हैं, दरअसल बी टीम बीजेपी की तो आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस को हराते हैं आप, पंजाब में हराते हैं, जो नुकसान किया गुजरात में वो सब जानते ही हैं। दिल्ली में तो 10 साल से सत्ता पर काबिज हैं। संदीप जी, मतलब आपको हैरानी नहीं हुई कि अलका लांबा जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बड़ी दुश्मन है और भाजपा नहीं है? आप, मुझे उससे ज्यादा हैरानी ये हुई कि रमेश भिदुड़ी भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं जहां से आतिशी जी और अलका लांबा जी लड़ रही हैं। इन्होंने रमेश भिदुड़ी के बयान पे जो उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए कहा, ना इनको इस पे आपत्ति थी, ना इनको इस बात पे आपत्ति है कि उन्होंने आतिशी जी के लिए, उनके माता पिता के लिए क्या कहा। इनको इस बात पे भी आपत्ति। इन्होंने आपसे एक और झूठ कहा, इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, इनको आज बीजेपी अच्छी लग रही है तो बीजेपी के ही आंकड़े उठा के देख ले, वो कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है और दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। झूठी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आतिशी जी ने झूठ बोला, इनके बारे में झूठ बोला। कौन सा झूठ बोला मुझे नहीं पता। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की एक ईमानदार सरकार है जिसने हमेशा देश हित में काम किया। अभी भी जो मेरा बयान आपने पढ़ा, मैं उस पर अभी भी स्टैंड करती हूँ कि ये कांग्रेस का अहंकार ही है। और अलका लांबा जी की बात सुनने के बाद तो मुझे और क्लियर हो गया है कि ये बीजेपी की बैटिंग कर रही है और इनको बीजेपी से फंड भी मिला है। मैं ये भी कह देती हूँ इनको मिला है। और कहां से मिला है? या हवाई आरोप है? ये पहले भी कहा गया कि संदीप दीक्षित को पैसे दिए, फरहाद सूरी को पैसे दिए हैं बीजेपी ने। झूठ मक्कार लोग, उनको बोले मुझ में माना आने का दावा कर दे मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं शीला जी पर आरोप लगाए, बता रही हूँ के कि कीचड़ उठाया, बदनाम किया शीला दीक्षित जी को। वो पेपर कहाँ है केजरीवाल जी के? आज अलका मैंने लांबा ने आपके बारे में बिल्कुल नहीं बोला अलका जी। यू आर मोर पावरफुल वुमन डज नॉट मीन कि आप मुझसे बात नहीं करने देंगी। प्रवक्ता बनकर आप घूम रही हैं, केजरीवाल जी से लाइन लेकर आ गई हैं, बैठ गई हैं। अलका लांबा ने भाजपा मैं नहीं बन रही, मैं बहुत छोटी दलाली इंसान हूँ, शराब की दलाली आप में मुझे बात ही नहीं करने दे रही। अगर आपको लगता है मैं बड़ी इंसान हूँ, रमेश भिदुड़ी के लिए बोलिए कुछ गलत। सिसोदिया जेल में जाते हैं, अपनी विधानसभा छोड़कर भागना पड़ता है उन्हें। रमेश भिदुड़ी कैसे लगता है लायक नहीं रहे आपके नेता। रमेश भिदुड़ी कैसे लगते हैं? झूठे आप लोग कहते हैं। आप सोनिया गांधी जी पर आरोप लगाए, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जी को ऐसे बदनाम डिबेट किया। करेंगे आप रामलीला मैदान में कांग्रेस के बड़े आप नेताओं ऐसे के डिबेट मनमोहन करेंगे सिंह आज जी संदीप के जी? खिलाफ आई थी। एक मिनट, अलका लांबा को हटाइए स्क्रीन से एक सेकंड के लिए। अलका लांबा ऐसे नहीं, ना आपको मैं मौका दे रहा हूं, ऐसे नहीं। और मैंने कितनी बार उनसे कहा कि रमेश भिदुड़ी पे कुछ टिप्पणी कीजिए, आपने देखा होगा उन्होंने नहीं की। तभी मैं आपको बहुत विद कन्विक्शन, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रही हूँ कि इनको बीजेपी से फंड मिला है। रमेश भिदुड़ी के लिए, रमेश भिदुड़ी नाम नहीं निकल रहा उनके मुंह से, कह रही है कि एक मिनट, आपने लगातार ये बात कही है। अलका लांबा को लाइए स्क्रीन पर। रमेश भिदुड़ी पर हमलावर नहीं होती और अरविंद पर और आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हैं। देखिए, न्यूज 24 से कहूंगी,
आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को बेनकाब करिए। अलका लांबा ने इस बयान के तुरंत बाद कालका जी की सड़कें जाम की, पूरा मीडिया वहां मेरे सामने था, पुतला फूका और हमने 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें मजबूर किया माफी मांगने के लिए, और माफी उन्होंने प्रियंका गांधी आपका पर दिए बयान पर फ्रेम, मांगी। हाँ, ठीक हो। कमजोर 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 अगर कोई है तो तिशी मरलीना और आम आदमी पार्टी है। पहले अरविंद केजरीवाल टेम्परेरी सीएम कह के एक महिला का अपमान नहीं, करते अभी हैं, आप फिर फिर से रमेश सवाल बिधूड़ी से कुछ कन्नी कहते काट हैं। रही हैं। मतलब रमेश अब बिधूड़ी मैं ने क्यों जो कह रही कहा हूं, वो मेरी सही लाइन कहा में क्या? बिधूड़ी लाइन में है। रमेश चुनावी बिधूड़ी ने मैदान जो में कहा नहीं वो है। सही कहा क्या? मैं कह रही हूँ बिल्कुल हमने उसका विरोध किया, हमने माफी मंगवाई। आपने क्या किया? तिशी मरलीना घड़ियाली आंसू बहाए, भावुक होकर दिखाया। अलका लांबा विधायक ओपी शर्मा ने कुछ तो कहा था सदन मतलब में, अभी बीजेपी के ये विधायक ने माफी सीधे मंगवाई सीधे थी। स्ट्रेट एक फाइट साल है। सस्पेंड रहे थे प्रियंका ओपी कक्कड़ को लाइए शर्मा। स्क्रीन पर। प्रियंका, तो मतलब आप दोनों की इस लड़ाई में दरअसल बीजेपी को तो फायदा हो रहा है। संदीप जी, मुझे लगता है कि दिल्ली में कॉन्टेस्ट आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है, और बीजेपी भी विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 1998 में लास्ट पावर में आई थी, और उसके बाद एक बार 3 और उसके बाद एक बार 8 सीटों पे आई थी। और इसका रीजन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में बहुत पसंद किया जाता है। बीजेपी के पास आज की डेट में सीएम चेहरा नहीं है। बीच में रमेश बिधूड़ी का नाम आया था, पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज किया तो वो विड्रॉ कर गए। झूठी। आज आप पूछ लीजिएगा बीजेपी कैंडिडेट, बीजेपी के प्रवक्ता से, पर कि जब वो CM नाले चेहरा क्यों नहीं नालियां declare कर रहे? किरण प्रदूषण बेदी का की तो बात किया था। करते हैं राहुल गांधी, तो वो नुकसान तो आपको पहुंचा रहे हैं। ये एक परेशानी का सबब तो है दिल्ली में, कि नहीं? देखिए संदीप जी, नाले के ऊपर खड़े होकर फोटो खींचेंगे तो नाला ही आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली में नाले नहीं है। अब आप जाके लोधी रोड पे खींच लीजिए, वो भी हमारी बनाई हुई रोड्स हैं, वहां पे आपको साइड पे बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर भी मिल जाएगा। वो तो डिपेंड करता है ना। और आपने कहा ना कि भारत मंडपम नहीं दिखा इनको, प्रगति टनल 777 करोड़ का बना और ढह गया पहली बारिश में, और उनके अधिकारी कह रहे हैं कि 800 करोड़ लगेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। ये नहीं दिख रहा कांग्रेस को दिख नहीं रहा। परवेश वर्मा, जो आपने बिल्कुल सही बात उठाई, परवेश वर्मा ने कब्जा कर रखा है बंगला, वो नहीं दिख रहा कांग्रेस को नहीं दिख रहा कि आपको अडानी नहीं दिखते हैं। राहुल गांधी का एक तरफ ये भी है, आपको अडानी नहीं दिखता मुद्दा। इसलिए तो मुझे और हैरानी है। मतलब सोचिए, संजय सिंह जी को सस्पेंड कर दिया अडानी के मुद्दे पे। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अडानी फ्रंट है और मोदी का पैसा है अडानी के पास। किसी में हिम्मत है ये बोलने की? हमारे नेता ने बोला, पर इनको सुन नहीं रहा। इनको कुछ सुन ही नहीं रहा। अभी इनको कुछ सुन नहीं रहा, लेकिन बीजेपी को सब कुछ लाउड एंड क्लियर सुन रहा है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।